नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 10 जनवरी 2017 पहली शिफ्ट के 12 प्रश्न हल कर चुके थे मैथ्स के और आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि हमारे पास एक एंगल AOP है जिसका मान 2x + 4 है। हम भी बना देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एंगल दे रखा था A वाला, हम मान लेते हैं कि ये A, O और P है। इस एंगल AOP का मान आपके पास पता है कि कितना है, 2x + ये P है, 2x + 4 था, तो ये मान हमारे पास दिया हुआ है 2x + 4। आगे दे रखा था कि AO जो है वो B को बनाती है। A से लेकर के O तक जो किरण जा रही है किसको बना रही है, B को। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर B बन रहा होगा। एक किरण और है जिसका नाम है OQ। O से तो ये Q है, तो इसका मतलब Q कहीं पर भी जा रहा होगा। वो कहाँ जा रहा है, वो एंगल POB को प्रतिच्छेद करती है। एंगल PO और B, POB को प्रतिच्छेद करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब हाफ कर रही होगी। तो यहाँ पर POB को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से जा रही होगी O से लेकर के Q तक। ठीक है, प्रतिच्छेद करना इसका मतलब इसने यहाँ पर इस वाले और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं कि माना कि इसने किन भागों में बांटा होगा, दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। तब यदि एंगल आपके पास दिया हुआ है POQ बराबर 3x है, POQ इसका मान कितना है, 3x है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 3x ही होगा क्योंकि दोनों बराबर हो गए, बाइसेक्ट हो गए। तो आपको निकालना किसका मान था, हमें निकालना था POB का मान कितना है। POB मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल यानी 6x का मान आपको निकालना था। POB मतलब आपको किसका मान निकालना है, 6x का मान। देखिए यहां पर यदि हम इन तीनों एंगल को जोड़ दें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों को जोड़ दे तो एक सीधी लाइन बनेगी जिसका मान कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर हम जोड़ के देखते हैं, 2x + 4 + 3x + 3x बराबर कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां पर आप देख पाओगे कि कितना हो रहा है, टोटल 8x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 उधर जाकर के घटेगा तो 176। यदि हम x से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 22 बार। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू 22 है। हमें क्या निकालना था, हमें तो 6x का मान निकालना था। तो x का मान 22 है, तो 6x का मान कितना आएगा, 132। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 132 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है जो कि C पर बना एक समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल हो चुका है ये वाला, और इसमें C पर समकोण त्रिभुज बनाना है, मतलब यहाँ पर हम C नाम दे देते हैं जो कि एक समकोण है, और बाकी AB दोनों है वो समकोण नहीं होगा, वो दूसरा कुछ होगा। तो ये कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, बस समकोण बनाना है। तो हमने यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बना दिया जो कि C पर एक समकोण है। यदि BC का मान A है, B से लेकर के C तक, ये वाली साइड जो है इसका मान कितना दिया हुआ है, A नाम दे रखा है, और A से B तक कितना है, C है। A से B तक ये वाला कितना है, ये हो जाएगा आपका C। टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई है, C। आगे दे रखा था कि C से AB तक लंब रूप में लंबाई किसकी है, P की। तो यहाँ पर आपको P से चलना है। P से मतलब P जो लंबाई है वो कहाँ से है, तो वो C से है। तो C से लेकर के आप यदि AB तक आ रहे हो तो यहाँ पर एक लंब रूप में लंबाई है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और ये है इसकी लंबाई कितनी हो गई आपके पास, P दे रखी है। और AC का मान BC से 2 गुना है, A से लेकर के C तक, इसका मान कितना है, तो BC से 2 गुना है, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2A। इतना सारा हो गया। तो अब आपको निकालना है कि A और P के अनुसार C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। इधर भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इधर भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यदि हम इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखें ABC में, तो ABC में हमारे पास एक ट्राइंगल 90 डिग्री एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में देखें, यदि हम AOC में या ACO में, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम, O पर मार्के मिल रहे होंगे, AOC में या ACO में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। एंगल A जो है वो छोटे वाले त्रिभुज में यानी इस वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में ही कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को देखते हुए ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ये समरूप होगा किसके, ट्राइंगल ये समरूप होगा किसके, ट्राइंगल ACO के। AB को हमने पहले लिखा, AB क्या है, यहाँ पर कर्ण है। AC को हमने पहले लिखा, AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है क्योंकि ये 90 डिग्री इसके सामने। ठीक है, BC को हमने बाद में लिखा, B से लेकर के C तक, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर बेस बन रहा है। तो यहाँ पर CO, C से लेकर के O तक, ये भी क्या बन रहा है हमारे लिए, C से O तक कोई सा भी, ये वाला। तो ये वाला हमारे लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा केवल AOC वाले ट्राइंगल में। तो यहां से हम देख पाएंगे कि ये जो AB है, AB बटे BC, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ सकती है, AC बटे CO। आगे पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि ये यहाँ पर संलग्न भुजाओं का रेशो लिख रहे हैं। तो AB बटा BC का रेशो किसके बराबर आएगा, AC बटा CO के बराबर। जो मान हमारे पास है वो हम लिख देते हैं। A से लेकर के B तक का मान कितना है हमारे पास, A से B तक कितना है, C है, ये रहा A से B तक C। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AC केवल C। B से लेकर के C तक चलना था, तो B से C तक कितना है, B से C तक है हमारे पास A बराबर। A से लेकर के C तक आना था, तो A से लेकर के C तक आना था, तो इसका मान कितना है हमारे पास 2A। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AC का मान 2A है।
और सी से लेकर के ओ तक आना है, तो सी से ओ तक किसका मान कितना है हमारे पास, केवल पी। और आपको फाइंड क्या करना है, हमें निकालना था कि सी की वैल्यू कितनी है। यदि हमें सी का मान निकालना है तो एक काम करेंगे, हम सी बराबर कितना लिख सकते हैं, ये 2a और a दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2a² और बटे में p चल रहा था वहीं छोड़ दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2a² बटे p, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ था कि x, y और z समान दिशा और समान समय में वृत्तीय पथ पर आसपास दौड़ने के लिए चक्कर शुरू करते हैं। एक चक्कर को पूरा करने के लिए उन्हें क्रमशः 18 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट लगते हैं। तो x ने कितने चक्कर पूरे किए होंगे तब वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिले होंगे। तो यहाँ पर देखना, यदि x, y और z तीनों ने अलग अलग ड्यूरेशन लिया है, इसने लिए हैं 18 मिनट, इसने लिए हैं 24 मिनट और इसने लिए हैं टोटल 36 मिनट। तो यहाँ पर देखना तीनों का टाइम अलग अलग है। इसका मतलब केवल हम ये बोल दें कि तीनों वापस आकर के शुरुआती बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे या वो टाइम बताओ। माना कि हमने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तीनों ने, x भी दौड़ रहा है, y भी दौड़ रहा है और z भी दौड़ रहा है, तीनों यहां पर आकर के कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो वो नंबर होगा इनका एलसीएम। तो हम यहां पर एलसीएम तो निकाल लें पहले, क्योंकि एलसीएम वो समय होता है जिस पर सभी लोग आकर आपस में मिल जाते हैं। तो इन तीनों नंबर का यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 72 मिनट, यूनिट मिनट में चल रही है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि 72 मिनट में ये तीनों लोग आपस में मिल जाएंगे। तो 72 मिनट में एक्स ने कितने चक्कर लगा लिए होंगे ये फाइंड करना है। तो एक्स एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, एक्स को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा था, 18 मिनट लग रहे थे। तो 72 चक्कर लगाने में, या 72 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा वो, 4 चक्कर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ था कि एक शंकु की त्रिज्या एवं तिरछी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो यहां पर हम बना लेते हैं, हमारे पास एक कोण है जिसकी आपको रेडियस भी पता चल गई कि रेडियस और तिरछी ऊंचाई, इसका मान यदि हम मान ले कि माना कि 3x है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तथा इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 240 पाई है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो पाई RL बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 240 पाई दे रखा है। तब इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, मतलब 5x का मान आपको निकालना है। देखो पाई की वैल्यू हम रखेंगे नहीं, पाई की जगह पाई रहने दो। R का मान हमारे पास है 3x इंटू L का मान है हमारे पास 5x बराबर 240 पाई की जगह 240 पाई। दोनों पाई से पाई आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर ये 3 और 5 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 15 बार है ना। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 से काटेंगे ये कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 5 8 40। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 16 बार। यानी x बराबर हमें कितना मिल चुका है, 4 मिल चुका है। यदि आपको x का मान 4 मिल चुका है तो तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 5 इंटू 4, यानी आंसर कितना आएगा आपका 20। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ था कि एक त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हैं एवं तीसरा कोण जो है वो इन दोनों कोण बराबर कोणों से 30 डिग्री कम है। तो 2 कोण बराबर हो गए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 2 एंगल दिए हुए हैं, जो भी है अभी हमें बनाना नहीं आ रहा था, हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर बना देते हैं। मान लेते हैं कि इसका मान x है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों बराबर कोणों से 30 डिग्री कम है। एक और एंगल ये वाला है जो कि इन दोनों से कितना है, 30 डिग्री कम है। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इन तीनों एंगल को आपस में जोड़े तो कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। तो जोड़ लो यहाँ से x x x, 3x हो जाएगा। तो 3x माइनस 30 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x बराबर कितना आएगा, ये उधर जाकर के जुड़ेगा तो 210, यानी x बराबर कितना मिला, केवल 70। तो आपसे पूछा है कि छोटा कोण कितना है, तो छोटा कोण तो यही होगा, x से भी 30 कम। तो x से 30 कम है, मतलब इसका मान निकाल लो। तो 70 से 30 कम कितना आएगा आंसर, 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर दिया हुआ था कि एक त्रिकोणीय पृष्ठ का परिमीटर आपके पास है 144 सेंटीमीटर। त्रिकोण है यहाँ पर हमारे पास, इस त्रिकोण का परिमाप आपको दे रखा था कितना है, 144 सेंटीमीटर। ठीक है, एवं इसकी भुजाओं का रेशियो 3 4 5 है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है 3 4 5। अभी तो हमने बना लिया, कोई बात नहीं। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत से इस पर पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी। देखिए, यदि 3 4 5 वाले यूनिट के हिसाब से देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन फिर भी यदि हम इसका पेरीमीटर निकालें तो 4 और 3 7 और 5 कितना आएगा, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान कितना हो गया हमारे पास, 144 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का मान 12 सेंटीमीटर है। इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका मान कितना आएगा, 12 तिया 36 सेंटीमीटर, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर, 12 4 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके पृष्ठ को रंगवाना है, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दे। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा, देखो यूनिट जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। तो इनका कर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 3 4 5 से।
तो इन दोनों में से कोई एक तो बेस रहा होगा और एक हाइट रही होगी। तो यहाँ पर 36 और 48 में से कोई एक बेस है और कोई एक हाइट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 48 × 36, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इन दोनों को काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 18 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 48 × 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा एरिया हुआ है। लेकिन आगे आपसे पूछा है कि आपको खर्चा निकालना है, 5 रुपए लग रहे हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर रंगने के। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कितनी लागत आएगी। तो कितना एरिया हो रहा है हमारे पास 48 × 18, इतना सारा एरिया है और 1 रुपये, एक लागत कितनी है 5 यूनिट की। गुणा कर लेना इन सबका, गुणा यदि हम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर इन दोनों का यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा यहाँ पर 240। ठीक है, 48 और 5 का गुणा इंटू कितना गुणा कर देंगे 18 का। तो यहाँ पर इन सबका गुणा करोगे तो कितना आएगा 4320, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 4320 रुपए में खर्चा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको दिया हुआ था कि 28 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्गाकार कार्डबोर्ड से अधिकतम संभव आकार का त्रिज्यखंड काटा जाए, तो उसके बाद जो वेस्टेज है उसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी पर साइड कितनी दी हुई थी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यदि इसका मान हमारे पास दिया हुआ है, उसको क्या करना है, मैक्सिमम साइज का यहाँ पर एक त्रिज्यखंड काटना है। मैक्सिमम साइज का कोई भी त्रिज्यखंड यदि आप काटोगे तो वो इसके शीर्ष से होकर के गुजरेगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये पूरा का पूरा यदि आप देखोगे इसको बनाओगे तो ये एक सर्कल का 1/4 हो जाएगा। ये यदि आपने इसमें से काट के निकाल लिया तो आपसे पूछ रहा है कि जो बचा हुआ एरिया है, ये वेस्टेज है, इसका मान कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये चीज आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर इसका जो मान होता है वो कितना दे रखा था आपके पास 28 सेंटीमीटर, हर एक साइड का मान कितना है 28 सेंटीमीटर चारों तरफ से। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इसका मान कैसे निकलेगा, इस शेडेड पार्ट का मान या एरिया कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इस पूरे वर्ग का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, इस जो सर्कल था उसका 1/4, क्योंकि ये सर्कल है पूरा पूरा गोल बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कितना आ जाएगा 28 × 28 माइनस 1/4, 1/4 इंटू कितना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर मतलब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो जो त्रिज्यखंड हम काट रहे हैं उसका मान भी 28 ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा 28 का स्क्वायर। दोनों जगह से यदि हम यहाँ से इस शेडेड पार्ट का मान निकाल रहे हैं तो दोनों जगह से आप यहाँ देख पाओगे कि 28 × 28 हमने कॉमन ले लिया है, अंदर बचा है कितना सिर्फ 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस दोनों जगह से 28 तो चला गया है, बटे के नीचे बचेगा, इसको हम काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा केवल 11/7 या 11/14, अंदर कितना बच रहा है केवल 11/14। इसको यदि हम देखेंगे, अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, 28 × 28 और अंदर यदि हम गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 3/14। इसको आप काट लेना, 14 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना फाइनली आपको 28 × 3 दूना 6, 6 8 48, यानी यूनिट प्लेस हमें दिख रहा है केवल एक जगह, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ था कि 50 छात्रों का माध्य वजन 46 kg है, यदि उन कक्षा के छात्रों में से 20 का मान हमारे पास कितना है 43 है, तो बाकी बचे हुए का माध्य कितना होगा। तो सिंपल प्रश्न है, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 50 कैंडिडेट थे जिनका एवरेज माध्य कितना है या वजन कितना दे रखा था 46 kg, यानी ये पूरी क्लास हो गई हमारी। इसमें से हम क्या करने वाले हैं, इसमें से 20 लोगों को हम बाहर निकाल देते हैं, तो बाकी बचे हुए का एवरेज आ जाएगा हमारे पास। तो बाकी 20 लोगों को निकालने या 20 लोगों का वजन हमारे पास कितना दे रखा था 43, यानी इनका एवरेज तो हमारे पास 43 है, तो योग कितना आ जाएगा 43 × 20। इसको यदि हम माइनस निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये बचेगा कितना 50 में से हमने 20 को बाहर निकाल लिया, मतलब ये 30 लोगों का टोटल जोड़ है। तो इसमें यदि हम 30 का भाग लगा दें तो बाकी बचे हुए 30 छात्रों का माध्य आ जाएगा। 50 का योग माइनस 20 निकाल दिया, मतलब 30 बचे हुए हैं, बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 2300 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 860, बटे में कितना चल रहा है 30। इन दोनों को यदि हम माइनस करेंगे 2300 में से 860 को यदि हम माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें 1440, और बटे में कितना चल रहा था केवल 30। ये 0 से 0 कटेगा, इसको हम काटेंगे 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 8 24, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ था कि इसको हल करना है, और ये दोनों इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। पहली इक्वेशन जो दे रखी थी हमारे पास 2x, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, -y + 3 = 0। ये इसमें हम क्या करेंगे x + y का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो ये पहली इक्वेशन हमारी जो दी हुई थी वो यही रहेगी। x + y का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बटे में नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3
बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा और बाकी बचा हुआ गुणे में चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके इन सबको भी इधर लेके आते हैं, तो यहां से कितना मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपको 2x, ठीक है, प्लस 2y, और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा -3 बराबर कितना चल रहा है 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तब आपको निकालना क्या है, x और y के मान निकालना है। एक काम करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, विलोपन लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये x और x कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये 3y का मान है, -3y बराबर कितना मिलेगा, 3 और 3 6 मतलब -6, यानी y बराबर कितना मिला, केवल +2। यदि y का मान 2 है तो y के मान को कहीं पर भी रख दो, जहां से भी रखोगे आंसर सेम मिलेगा। y का मान यदि हम 2 रखें तो यहां रखेंगे तो 2 में से 3 जाएगा तो -1, यानी हम लिख सकते हैं -1 किसका मान है, 2x का। तो x का मान कितना आ जाएगा, -1/2। तो x का मान कितना मिलेगा, -1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। x तो है -2 और y का मान कितना है, +2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इसको आपको p/q के रूप में व्यक्त करना था। तो यहां पर देखना, ध्यान देना, जब भी हम देखेंगे इस प्रकार के सवाल तो दशमलव होता है उसको तो हम प्लस बना देंगे, दशमलव के आगे वाले नंबर को वहीं छोड़ दो। बाकी जितने भी नंबर हमारे पास बचे हुए हैं उनमें से ये देखना है कि कितने के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ तो केवल अकेले 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार को हटा करके हम बटे में कितना लगाते हैं, 9 लगाते हैं। जैसे मान लो कोई सवाल ऐसा होता है कि 9.65 और केवल 5 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे करते हैं, 9 प्लस ऊपर 65 की जगह 65, और यदि हम यहाँ पर इस 5 के ऊपर बार है इसलिए हम कितना लगाएंगे यहाँ पर 9, और इस 6 के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब इसके लिए कितना लगा देंगे हम 0, माइनस जिनके ऊपर बार नहीं है वो चीज हम यहाँ से माइनस कर देते थे। तो बार के लिए हम क्या लगाते हैं, बटे में 9 लगाते थे। इसको यदि आप काटोगे तो यहाँ से 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 से 3 बार कटेगा। 9 या 27, 28, 29, यानी कितना मिलेगा 29/3। 29/3 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि बटे में हमें यहाँ 9 दिख रहा है। इसका मतलब हम इसमें किसका गुणा कर रखा है, उन लोगों ने 3 का गुणा कर रखा है। तो 9 या 27 का 7, हासिल कितना बचेगा 2, और 3 दूना 6 और 2 8, मतलब कितना आएगा 87/9। 87/9 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। वैसे तो आ कितना रहा था 29/9, लेकिन 3 का गुणा करके ऑप्शन दे रखा है तो हमने वो गुणा कर लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको दिया हुआ था कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। बाद में आपको क्या करना है, हर एक लाइन में छात्रों की संख्या कम ज्यादा कर रहे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी कम ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहला काम हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास विद्यार्थी प्रत्येक लाइन में x है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास पंक्तियां कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि y पंक्तियां हैं, तो इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, x इंटू वाई, क्योंकि हर लाइन में x है और y लाइनें बन रही है। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहली बार उन्होंने बोला कि यदि हर लाइन में आप 2 विद्यार्थियों को अतिरिक्त खड़ा कर देते हो। पहले हमारे पास x विद्यार्थी थे, उन्होंने बोला कि हर एक लाइन में अब क्या कर देना है, 7, हर एक लाइन में आपको क्या कर देना है, 7 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देने, तो 2 लाइनें कम हो जाएगी। मतलब पहले लाइनें y चल रही थी तब कितनी हो जाएगी 2, लेकिन स्टूडेंट बदलेंगे क्या, स्टूडेंट नहीं बदलेंगे, पहले भी xy थे अभी भी xy रहेंगे। एक और बार बोल रखा है कि यदि प्रत्येक लाइन में 2 स्टूडेंट को आप कम कर देते हो, मतलब पहले x स्टूडेंट थे अब क्या कर देंगे x में से 2, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, एक पंक्ति बढ़ जाती है। मतलब पहले y पंक्तियां थी तो अब y+1 हो जाती है, लेकिन संख्या नहीं बदलेगी, पहले भी xy था तो अभी भी xy ही रहेगा। इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं यहाँ से दोनों ब्रैकेट का, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई माइनस का 2x प्लस का 7y माइनस का 14 बराबर xy। ठीक है, इधर भी हम यदि इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा xy प्लस का x माइनस 2y माइनस 2 बराबर कितना है xy। दोनों ब्रैकेट का हमने यहाँ पर गुणा किया है, ये दोनों बराबर है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि xy और xy आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस का गुणा करेंगे या फिर इन सबको उधर लेके जाएंगे। यहाँ से बनेगा आपका 2x माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0, पहली इक्वेशन। इसमें देखेंगे ये दोनों आपस में कट रहे हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दोनों चीजें हमने यहाँ पर नोट कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को विलोपन से हल कर लेना है। तो विलोपन लगाएंगे तो पहली में तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस 7y प्लस 14 बराबर 0। दूसरी वाली में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। विलोपन विधि से आप देख पाओगे ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस सब कट गए। यहाँ से बचा कितना, केवल माइनस का 3y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 18, उधर जाएगा तो माइनस का 18, यानी केवल हमें y बराबर कितना मिलेगा 6। यदि y का मान 6 मिल गया है तो हम x का x मान भी आराम से निकाल पाएंगे। y का मान यदि 6 है तो कहीं पर भी रख दो, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे माना कि, तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, y का मान 6 है तो 6 दूना 12, 12 और 2 कितना होगा, प्लस का 14, ये 14 माइनस का 14 उधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ चुका आपके पास 14।
तो x का मान भी है और y का मान भी है, टोटल स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, तो वो x के मान में y का मान को गुणा कर दो, तो 14 इंटू 6 कितना आ जाएगा 84। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 84 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ था एक घन को 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघला करके बना गया है। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि हमारे पास पहला वाला घन है जिसकी पर साइड 3 सेंटीमीटर है, 4 है, और तीसरे की 5 है। इन तीनों को पिघला करके नया घन बना दिया है। तो नए घन की ऊपरी और निचले पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन में आपने देखा होगा टोटल कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 में से केवल आपको क्या कर देना है, केवल 2 का मान निकालना है कि 2 का एरिया होने कितने वाला है। तो 2 का एरिया कैसे मिलेगा, तो ये ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया, मतलब कुल वक्र पृष्ठ में 6 होता है ना, तो अभी 2 का गुणा कर देना, बस पर साइड में 2 का गुणा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम घन बना लेते हैं। पहले वाले का आयतन प्लस दूसरे वाले का आयतन प्लस तीसरे वाले का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब, तो पहले वाले का क्यूब हो जाएगा प्लस दूसरे वाले का क्यूब हो जाएगा प्लस तीसरे वाले का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि साइडें दे रखी है, बराबर जो नया घन आपने बनाया है उसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही तो पिघलते हैं। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इसका क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125 बराबर a का मान अभी पता नहीं तो छोड़ दो। इन सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 216। ये किसका मान है, a का क्यूब। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a बराबर कितना है, 6 है। यानी जो नया घन आप बनाओगे उस नए घन की प्रत्येक साइड कितनी मिलेगी आपको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसका पर साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, तो निचले वाले हिस्से का मान कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल 6 इंटू 6 यानी 36। इसी प्रकार ऊपर भी कितना आएगा, 6 इंटू 6 यानी 36। आपको निकालना नीचे और ऊपर दोनों का है, तो 36 और 36 कितना आ जाएगा, टोटल 72 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया हुआ था कि ट्राइंगल एबीसी में बी पर समकोण बना हुआ है, यानी हमें यहाँ पर एक सबसे पहले ट्राइंगल बना लेना है। तो ये हमारा ट्राइंगल हो चुका है, इसमें एंगल बी पर हमें समकोण बनाना था, तो हमने नाम दे दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, एबीसी पर समकोण है। यदि कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान है कोस सी का मान है ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। कोस सी का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण के हिसाब से हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि इसका मान तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना था टेन सी का मान कितना होगा। तो टेन सी का मान आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास यदि यहाँ हाइपोटेनियस है, हमारे पास बेस है, तो हमारे पास हाइट भी आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कैसे, इसका मान निकालना है आपको, ए बी का मान, क्योंकि ए बी का मान मिलेगा तभी तो हम टेन सी निकाल पाएंगे। क्योंकि टेन सी आएगा कहाँ से, टेन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा, उसमें हम बेस का भाग लगा देंगे बस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं एबीसी में। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब तो है ही नहीं तो हम मान लेते हैं ए बी है, तो ए बी को रहने दो, बटे कितना होता है, प्लस कितना होता है, आधार का स्क्वायर, आधार है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी का मान है नहीं तो छोड़ दिया, प्लस ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको सोल्व करेंगे तो ए बी दोनों जगह है, ए बी दोनों जगह है, तो ये ए और बी, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये नंबर भी इधर आकर के जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, इधर की साइड में आएगा तो 4ab। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मान कितना मिलेगा हमें, 4a और b। तो केवल यदि हम ab निकालना चाहें तो ab बराबर अंडररूट लगेगा इधर आकर के, तो अंडररूट में कितना मिलेगा आपको, 4ab। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि ab बराबर कितना मिलेगा, केवल 2 अंडररूट में ab। ठीक है, क्योंकि ab तो बाहर निकल नहीं रहा है, 4 का मान तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस परपेंडिकुलर का मान कितना निकाल लिया है, 2 अंडररूट में ab। ठीक है, इसको छोड़ दो आप। यहाँ निकालना हमें क्या था, टेन सी। तो आपको यदि टेन सी का मान निकालना है तो टेन सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, बस सिंपल बात है कि जो 10 का मान होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 अंडररूट में ए बी, और बेस का मान कितना है हमारे पास, ए माइनस बी। तो आपका करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, 2 रूट ए बी और ए माइनस बी, यानी जो भी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।